मैं भाषण लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैं शायरी से शुरुआत करना चाहती हूँ। जब इस वतन पर कोई आँच आएगी और भारत माँ नम आँखों से बुलाएगी, तब हिंदुस्तान के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी और लड़कियां कमज़ोर होती है दुनिया वालों की ये गलत फहमी मिटाऊंगी। और हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी। जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं? आखिर ये भी उड़ान भर सकती है, आसमान की क्यों नहीं? जब लड़कियां हिंदुस्तान के हर घर की इज्जत होती है तो पूरे हिंदुस्तान की क्यों नहीं? ये पीछे कैसे रह जाए जब बात हो वतन के स्वाभिमान की? अरे ये बाजी लगा देगी बिना सोचे अपनी जान की। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। अरे ये शेरनी है हिंदुस्तान की। इतनी नाजुक भी न बनो कि जला दे तुम्हें धूप। इतने अत्याचार सहने पर भी क्यों हो तुम चुप? यहाँ कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी पुकार को। तुम्हें खुद ही बदलना होगा तुम्हारे किरदार को। और इस दुनिया ने देखे हैं तुम्हारी चूड़ियों वाले हाथ। फिर से दिखा दो इस दुनिया को इन्हीं हाथों से उठाकर तलवार को। आइए अब महिलाओं के योगदान के बारे में बात करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में पुरुषों के साथ बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया। यदि हम महिला नेताओं की सूची बनाएं तो एक लंबी सूची बनती है। सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, विजय लक्ष्मी पंडित, आबादी बानो बेगम, बीबी अमतुस सलाम, बेगम हज़रत महल और अन्य कई महिलाओं का योगदान रहा। अगर बात सरोजनी नायडू की जाए तो 1917 के आसपास के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों में इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 1925 में ये कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। बंगाल विभाजन के समष्ट 1905 में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में प्रथम बार भाग लिया। दर्शन में नमक सत्याग्रह आंदोलन में एकलौती महिला सत्याग्रही थी। इन्होंने इस सत्याग्रह का नेतृत्व प्रदान किया। इसके अलावा इसके लिए इन्हें जेल भेजा गया था। 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी गिरफ्तार किया गया। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और महिला सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीयता जागृत करने के लिए जगह जगह व्याख्यान दिया। भारतीय महिला संगठन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहादुर और शक्तिशाली योद्धा का अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता। वे देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की जीती जागती मिसाल है। वो बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अब बात बेगम हज़रत महल की करते हैं। इन्होंने ही 1857 में अवध में होने वाले स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया था। बेगम हज़रत महल का जन्म 1820 में फैज़ाबाद में हुआ था। ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी बीवी थी। 1855 में जब अंग्रेज़ ने बेगम हज़रत महल पर अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए दबाव डाला तो उन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मुसलमानों की गैरत किसी अंग्रेज़ की ग़ुलामी नहीं कर सकती। 1856 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर हमला करके नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ़्तार कर लिया, तब बेगम हज़रत महल ने अपने बेटे कादिर के साथ मिलकर सत्ता की कमान संभाली
और बाराबंकी, फैज़ाबाद, सीतापुर और आसपास के ज़िलों के 1,80,000 सैनिकों को इकट्ठा कर युद्ध का ऐलान कर दिया। बेगम हज़रत महल अपनी आखिरी वक्त तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ती रही। इनके द्वारा लड़ी गई जंग के निशानात आज भी लखनऊ रेजिडेंसी, हज़रतगंज और कैसरबाग के रास्तों पर मौजूद है। भारत सरकार उनके नाम के कई अवार्ड और स्टाम्प पेपर भी जारी कर चुकी हैं। इसी तरह स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अन्य कई महिलाओं का योगदान रहा। अब मैं अपने भाषणों को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।